टू, ऐसे 10-10 टाइम दोनों साइड में करें और फिर उसके बाद आप हाथ लगा करके चेक कर सकते हैं, आपकी नाभि सेंटर में मिलेगी। किचन में आपका जब भी खाना खाएं, खाना खा करके थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी शक्कर खाना खाने के बाद। नमस्कार, मैं कौर राठी आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आज हम नाभि धरण के बारे में जानेंगे। नाभि धरण होती क्या है, ये सरक जाए तो हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम होती है और ये सरकती क्यों, इसके कारण क्या है और इसको ठीक कैसे करें, वो आज सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपसे और बताऊंगा कि 2 मिनट में भी नाभि को सेट किया जा सकता है। नाभि, हमारे नाभि के अंदर में एक ऑर्गन होता है छोटा सा जो धड़कता रहता है। जब भी हम खाना खाते हैं, खाना पेट में जाता है, पाचन तंत्र उसको हजम करना शुरू कर देता है, तो उसको ऊपर नहीं आने देता, खाने की नली में, चेस्ट में नहीं आने देता। अगर ये सरक जाती है तो खाना ऊपर आ जाता है। जैसे आप लेटते हैं या बैठते हैं तो खाना ऊपर चढ़ जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो सड़ता है, उससे गैस बनती है, छाती में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, सर भारी रहता है, अनईजी फील होता है, इरिटेट होता है आदमी। ये सारे नाभि सरकने से होते हैं। कब्ज भी नाभि सरकने से होती है, पेचिस भी नाभि सरकने से होते हैं, पेट में जो मरोड़ होते हैं वो भी नाभि सरकने से होते हैं, हरनिया का प्रॉब्लम हो जाता है वो भी नाभि सरकने से होता है। इवन आपका शुगर, बीपी, सारे प्रॉब्लम एक नाभि सरकने से होते हैं। अगर नाभि को सेट कर दिया जाए तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मोस्टली 99% प्रॉब्लम पेट से ही शुरू होती है और पेट से ही खत्म की जा सकती है, खाली एक नाभि सेट करके। आज मैं उसका तरीका बता देता हूँ आपको, नाभि कैसे सेट करनी है। आप जैसे ही सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है, उठने से भी पहले आप जैसे ही उठते ही पहले ऐसे बच्चा अंगूठा लेता है ना पाँव में, इस तरीके से। जिनकी बार बार नाभि सरकती है, उनको पता है कि उनकी नाभि सरकी हुई है, तो 5 से 7 टाइम एक साइड, दूसरी साइड ऐसे ही बच्चा अंगूठा लेता मुंह में, इस तरीके से करें। उसके बाद उठे, आप पानी वानी पिए, फ्रेश हुए। जिसकी नाभि सरकी हुई है उसको अगर पता नहीं है तो उसको सेट करना है और चेक करना है। तो कैसे, आप कभी भी अपनी हथेली को ऐसे देख सकते हैं। ये जो लाइन है ना, ये जिसको चांद बोलते हैं, चांद बनता है, और छोटी उंगली की लाइन है, इसको बराबर मिला के देखिए। ये उंगली की लाइनें आगे पीछे मिलेंगी। अगर आगे पीछे तो आपकी नाभि सरकी हुई है। या फिर उसको चेक करने का तरीका दूसरा भी है, वो ये है कि आप ऐसे उंगलियां बनाएं, नाभि में रखे सेंटर में, ऊपर से प्रेस करें, पेट ढीला छोड़ दें। मैंने आपको बताया कि वो ऑर्गन होता है, धड़कता है, धक धक करता, आप फील करना, उधर ध्यान करना कि वो धड़क रहा है। तो ऊपर नीचे करके देखे, जहां पे भी होगी वो धड़केगी, ऐसे टप टप आवाज करती है, अंदर आप फील करके देखें। तो नाभि के सेंटर में नहीं है तो सरकी हुई है। ये चेक करने का तरीका है। अभी इसको खाली पेट करना है, इंस्टेंट, जो 2 मिनट में सेट करनी है। उसका तरीका ये कि ऐसा रोल बना लीजिए कपड़े का, उसको आपको नाभि के बिल्कुल सेंटर में रखना है और इसके ऊपर लेट जाना है ऐसे, और मकरासन में ऐसे लेट गए। 1.5 से 2 मिनट तक लेटे रहे। आप ध्यान पूरा पेट पे होना चाहिए, नाभि पे होना चाहिए। वो ऐसी धड़कन धक धक करती है, आप फील करेंगे तो आपके नाभि में सेंटर में 1 से 1.5 मिनट के अंदर वो सुनाई देगी। जैसे ही नाभि सेंटर में आ जाती है तो इमीडिएट आपको सीधा लेटना है और ऐसे पेट की मांसपेशियों को थोड़ा खींचा और झटका देना आपको, ऐसे 1 2, ऐसे 10-10 टाइम दोनों साइड में करें और फिर उसके बाद आप हाथ लगा करके चेक कर सकते हैं, आपकी नाभि सेंटर में मिलेगी। अगर जरा सी भी ऊपर नीचे, फिर से पांव स्ट्रेच करें, ऐसा खिंचाई करें, झटके मारें, वो आ जाएगी सेंटर में। तो तुरंत का तो ये है, जिनको ये है कि भाई बार बार सरकती है, आज ठीक हुई, कल फिर सरक गई और सालों से सरक रही है, पता ही नहीं चलता, तो खाना भी हजम नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। जिनकी आदत होती है कि भाई फास्ट फूड खाना, बाहर रहना, खाने के समय पे बाहर चले जाना, सोना, ये सारा डिस्टर्ब होता है जिसका, उसके लिए है कि वो क्या करें। एक्सरसाइज करते हैं तो 1 या 2 एक्सरसाइज ऐसी करें डेली, जिससे आपकी नाभि कभी सरकेगी नहीं। उसका पहला एक्सरसाइज है नौकासन। इससे बहुत फायदा होता है, पर इमीडिएट फायदा नहीं होता, लॉन्ग टर्म्स के लिए।
लंबे समय के लिए फायदा होता है। धीरे धीरे ये नाभि को सेट करना शुरू कर देती है और बार बार सरकेगी नहीं। ऐसे पांव और हाथ ऐसे बैलेंस करें 3 से 4 टाइम। ये नौकासन करें। दूसरा आसन है, ये एक आसन भी करेंगे ना रोज तो भी फायदा रहेगा। दूसरा आसन है कि सुप्त वज्रासन बोलते हैं उसको। आपको वज्रासन में बैठना है। पेट की मांसपेशी वो पेट को पूरे को खींच देती है और उसमें वैक्यूम बनता है और नाभि जो ऑर्गन है उसको खींच करके नाभि के सेंटर में आ जाता हूँ। पांव थोड़ा पीछे करें। जो नहीं कर सकते वो ना करे, इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं करना। जो बताया है वो भी काम करेगा। ऐसे लेट गए 10 से 15 सेकंड, फिर से उठ सकते हैं। ऐसे 2 टाइम कम से कम करें। ये हो गया। अब नाभि सरकने के जो कारण होते हैं मेरे भाई, वो होते हैं कि भाई आपको गैस ज़्यादा बनती है, खाना हजम नहीं होता, यानी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, कुछ भी खाए पेट भर जाता है, पेट फूगा हुआ रहता है। तो उसका उपाय कर लीजिए। देसी घर का है, किचन में आपका जब भी खाना खाएं, खाना खा करके थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी शक्कर खाना खाने के बाद चबा के खाएं। ऊपर से आधा गिलास 1 गिलास गर्म पानी, हल्का वार्म वाटर पी ले। ये हर खाने के साथ करना शुरू कर दो। धीरे धीरे खाना हजम होना शुरू हो जाएगा, नाभि सरकेगी नहीं, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, पेट का फैट्स भी कम हो जाएगा। जो भी खाओगे वो हजम होगा, न कब्ज होगी, न पेचिस होंगे, न गैस बनेगी, न सर भारी रहेगा, न कोई प्रॉब्लम होगी। अब इतना आसान उपाय बताया है कि पेट को सेट करने का, और घरेलू उपाय है, कोई भी कर सकता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी अपने एक्सपर्ट के साथ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनको ये प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें उनको फ़ायदा हुआ कि नहीं। और जो भी प्रॉब्लम हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको समाधान देने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।